और डंके की चोट पर पूरी कौम को कि ये हुकूमत अमेरिका के साथ साजिश के नतीजे में कायम हुई है और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के नतीजे में चलता किया है। जनाब स्पीकर, कई माह ये शख्स ये झूठ इंतहाई बेशर्मी से पूरी कौम के आगे बोलता रहा दिन रात, और एक मौका आ गया कि एक तकसीम जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, एक तबका ये समझना शुरू हो गया कि ये वाकई अमेरिका की साजिश है और ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है। लेकिन फिर अभी आपने देखा चंद हफ्ते पहले अपनी जो आदत है वो उससे बाज नहीं आया और कलाबाजी खाई और कहा कि कोई साजिश नहीं थी, और कहा कि बिल्कुल अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, ये अपनों की साजिश थी। बड़े बड़े यहाँ पर अफलातून आए होंगे, बड़े बड़े ड्रामाबाज आए होंगे, मगर इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो। पाकिस्तान की जो बुनियादें हिला दी। मैं हमारी हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दर्जा बदर्जा सब आज तक 11 माह गुजर गए हैं, हम दोस्त ममालिक को राजी करने पर लगे हुए हैं, अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाने पर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तबाही खारजा महाज पर इस शख्स ने की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके से बरादर ममालिक के ज़ोमा को नाराज किया गया, और हम इन 11 साढ़े 11 महीनों में इसी पे लगे हुए हैं कि अब जो हो गया माजी में जाने दीजिएगा। वो एक गैर संजीदा आदमी था जिसने पाकिस्तान के ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर दिया। चीन के साथ भी यही कुछ किया। ये हैं वो हालात जिसने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि पूरी कौम विरता हैरत में है। कौम के अंदर तकसीम